प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने मेष लग्न से लेकर के लगातार एक सीरीज शुरू की है कि कब होगा बंगला, कब होगी गाड़ी और कब होगा बैंक बैलेंस। मैं उसी क्रम में आज जो बारी है वो धनु लग्न के जातकों की बारी है। आज मैं इस वीडियो पर बताऊंगा कि धनु लग्न के जातकों का राजयोग कब उदित होगा, धनु लग्न के जातकों के जीवन में कब वो सुनहरा पल आएगा, जब उनके जीवन में बढ़िया एक शानदार घर होगा और बढ़िया एक सुंदर सी गाड़ी होगी और उनका एक सुंदर सा बैंक बैलेंस होगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी का रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए धनु लग्न की जन्म कुंडली के राजयोगों की चर्चा करें। तो धनु लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति लग्न में जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है वहां पर स्थित हो, या कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जहां पर कि 12 नंबर लिखा है वहां पर स्थित हो, और सूर्य जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव पर जहां पर 5 नंबर लिखा है, अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति बनी हुई है तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि आपका एक बढ़िया आलीशान घर होगा और एक बढ़िया आलीशान बंगला होगा, और उस आलीशान बंगले के सामने एक बढ़िया आलीशान मर्सिडीज कार खड़ी होगी, लग्जरी कार खड़ी होगी। क्योंकि गुरु जो है तो लग्न या चतुर्थ भाव में दोनों में कहीं भी रहेंगे हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। हालांकि गुरु थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, लेकिन भाग्येश सूर्य भाग्य भाव पर बैठे हैं और भाग्य भाव पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की लग्न से नौवीं दृष्टि उन पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में धनु लग्न के जातकों के भाग्य की क्या सराहना किया जाए, निरंतर उनका भाग्य साथ देगा। और जब जब गुरु और सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी, धनु लग्न के जातकों के जीवन में समृद्धि आएगी, उनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, उनके जीवन में धन आएगा और बढ़िया शानदार घर होगा और शानदार गाड़ी होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि चतुर्थेश गुरु जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है मीन राशि, अगर गुरु वहीं पर बैठे हैं और शनि जन्म कुंडली के 11वें भाव पर जहां पर 7 नंबर लिखा है, तो अगर आय भाव पर शनि देव बैठे हैं तो शनि वहां पर उच्च के हो जाएंगे और उच्च के शनि आपके जीवन में धन की बरसात करेंगे। और जब जब गुरु और शनि की दशा अंतर्दशा का संयोग मिलेगा आपको, तब तब आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन में बढ़िया सुंदर सा घर होगा और सुंदर सी आपके जीवन में गाड़ी होगी और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है, अपना ऐसा योग बन जाता है कि सूर्य और बुध जन्म कुंडली के 5म भाव में स्थित हो और मंगल और गुरु जन्म कुंडली के 9वें भाग्य भाव में स्थित हो, अगर ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो निश्चित रूप से समझ के चलिए यह भी एक बढ़िया सुनहरा राजयोग है। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन गया। तो जब भी सूर्य की दशा आएगी, गुरु और मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी, उस वक्त भी आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और आपके जीवन में बेशुमार धन आएगा। आपका बढ़िया सा घर भी होगा और बढ़िया सी गाड़ी भी होगी। जन्म कुंडली में लग्नेश गुरु जन्म कुंडली के 10वें भाव में स्थित हो और भाग्य सूर्य और बुध दोनों 9वें भाव में स्थित हैं, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन भी बनता है यह एक किस्म का राजयोग हो जाएगा और इस अंतराल भी आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि आएगी और इस वक्त भी आपके पास बहुत सारा धन दौलत आएगा और आप कामयाबी और सफलता अर्जित करेंगे अपने व्यापार व्यवसाय नौकरी में, आपकी पदोन्नति होगी
और जब इतना ढेर सारा धन आएगा तो निश्चित रूप से आपका एक सुंदर सा घर भी होगा और सुंदर से घर के सामने एक सुंदर सी कार भी खड़ी होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्थित है और दशम भाव पर सूर्य बुध स्थित है तो भी समझ के चलिए कि एक बहुत सुंदर सा राजयोग बना हुआ है, बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। उस वक्त भी आपके जीवन में जो है बहार आएगी, उस वक्त भी आप जीवन में ढेर सारा धन आपके जीवन में आएगा और उस समय भी आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आपकी गाड़ी भी आएगी और आपका बंगला भी होगा। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य और बुध जन्म कुंडली के किसी भी केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी स्थित हो, यह भी आपके जीवन में एक सुंदर सा बढ़िया सुअवसर होगा। लेकिन शर्त इस बात की है कि गुरु सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में बना है तो गुरु और सूर्य की दशा अंतर्दशा में भी ढेर सारा धन आएगा और जब ढेर सारा धन आएगा फिर बढ़िया सुंदर सी गाड़ी भी होगी और सुंदर सा बंगला भी होगा और बैंक बैलेंस भी होगा। जन्म कुंडली में शनि 11वें भाव पर अपनी उच्च राशि में है और सूर्य जन्म कुंडली के भाग्य भाव में स्थित है और गुरु लग्न में या चतुर्थ भाव में कहीं भी है तो ये योग भी आपको जो है तो बढ़िया सा घर देगा और बढ़िया सी गाड़ी देगा और बढ़िया बैंक बैलेंस देगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पंचम भाव पर जहां पर 1 नंबर लिखा है वहां पर स्थित हो तो वहां पर सूर्य उच्च के हो जाएंगे और आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में शनि विराजमान हो, शनि भी वहां पर तुला राशि के उच्च के हो जाएंगे। अगर ऐसा योग भी आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है और लग्नेश की स्थिति ठीक है तो यह समझ के चलिए कि यह अंतराल भी आपको जो है प्रसन्नतादायक होगा। इस जीवन में भी आपके धन की बरसात होगी और जब धन की बरसात होगी तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। समस्त भौतिक संसाधन सुख सुविधाएं आपके पास मौजूद होंगी। आपका बढ़िया सुंदर सा घर भी होगा, सुंदर सा बंगला भी होगा और सुंदर सी आपकी खुद की गाड़ी भी होगी। अगर सूर्य जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनि की राशि पर स्थित हो जाए और शनि जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव पर जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है सूर्य की राशि में स्थित हो जाए तो सूर्य और शनि का राशि परिवर्तन हो जाए। और अगर ऐसा शनि और सूर्य का पिता पुत्र का राशि परिवर्तन हो जाता है, यद्यपि वो दोनों शत्रु भी हैं एक दूसरे के, लेकिन अगर ऐसा योग बन जाता है शनि के घर में सूर्य और सूर्य के घर में शनि तो निश्चित रूप से अपने अपने घरों की दोनों लोग रक्षा करेंगे। तो सूर्य और शनि की दशांतर दशा में भी आपके जीवन में बढ़िया सुंदर सा बंगला होगा और सुंदर सी गाड़ी खड़ी होगी, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।